यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं नजदीक हैं। सबसे बड़ी परीक्षा को आसान बनाने के लिए मुरादाबाद के जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा के लिए 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें इंटर और हाई स्कूल के लगभग 50,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र प्रभारी और एक सहायक केंद्र प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही एक सेक्टर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों को जोन में बांटा जाएगा और वहां भी अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। वहीं आज मुरादाबाद के डीएम और एसएसपी ने स्कूल निदेशक मुलकर के कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जहां से पूरी परीक्षा पर नजर रखी जानी है। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वॉइस रिकॉर्डिंग भी होगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई है। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। ऐसे में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा को बेहतर तरीके से कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि बोर्ड की एग्ज़ाम सभी स्टार्ट होने वाले हैं 16 तारीख से। उसी को लेके जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी सभी डीआईएस महोदय और इनके द्वारा सभी जो स्कूल व्यवस्थापक हैं उनकी मीटिंग कर ली गई है और सभी को जो भी सुरक्षा व्यवस्था की जो पर्याप्त चीज़ें करनी है उनके बारे में सबको ब्रीफ कर दिया गया है। सभी सेंटर्स पर पुलिस की ड्यूटी लगेगी और इसके अलावा जो जहाँ पे परीक्षा की जो कॉपियाँ हैं वो जमा होनी है, वहाँ पे भी हम लोग स्टैटिक गार्ड लगा रहे हैं और जो प्रश्न पत्र जहाँ रखे जाएंगे वहाँ पे भी ड्यूटियाँ रहेंगी। और इसके अलावा बाकी जो इस तरह के लोग हैं जो कि पूर्व में जिनका ये रहा है पेपर आउट कराने में और इन सब की, इस पर भी हमारी जो सर्विलांस टीम है वो लगातार काम कर रही है और इसके ऊपर पर्याप्त निगरानी रखी जाएगी कि कोई व्यक्ति पेपर आउट करने के बारे में ना सोचे और कोई भी इस तरह का अगर कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ में आप सभी को जानकारी है कि जो गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं कि उन पर NSA की कार्रवाई की जाएगी। और हम इस बार इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की शरारत करता है कि पेपर आउट करने का कोई काम करता है या फिर सेंटर में अगर कोई वहाँ पे हेराफेरी करने का काम करता है या फिर टिपाई का जो काम है अगर कहीं पे भी होता है तो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये प्रदेश की एक बड़ी एग्ज़ाम है और इससे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर बोर्ड की एग्ज़ाम अगर सही तरीके से नहीं हो पा रही है तो फिर चीज़ें ठीक नहीं है। तो हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और इस बार हम पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरी जो परीक्षा है वो कराने के लिए कटिबद्ध हैं। देखिए, इस जनपद में 113 परीक्षा केंद्र हैं और जिसमें 85,000 परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर के मिला करके परीक्षा देंगे और ये जनपद की सबसे बड़ी परीक्षा पूरे वर्ष में हुआ करती है। और इस बार सभी परीक्षा केंद्रों को हम लोगों ने हर परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक, एक सहयोगी केंद्र व्यवस्थापक और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अलावा पूरे ज़िले को 27 सेक्टर्स में बांट करके सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 5 जोन भी बनाए गए हैं। 5 जोन में ज़िले को बांटा गया है जहां पर CO और SDM रैंक के अफसर्स लगाए गए हैं। पूरे परीक्षा के दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जो केंद्र व्यवस्थापक और जो सह केंद्र व्यवस्थापक होंगे उनकी उपस्थिति में प्रश्न पत्रों को खोला जाएगा। और इस बार एक व्यवस्था नई और की गई है कि हर जो दूरस्थ हमारे परीक्षा केंद्र थे उनकी कापियाँ अब डिसेंट्रलाइज कर दी गई। ठाकुरद्वारा क्षेत्र की कापियाँ ठाकुरद्वारा में ही जमा हो जाएंगी, बिलारी क्षेत्र की कापियाँ बिलारी में जमा हो जाएंगी, बाकी कापियाँ GIC मुरादाबाद में जमा होंगी। हर जगह पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरे की निगरानी में पूरी व्यवस्था रखी गई है, जहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो रही है। कोई भी कभी भी इसको बाद में भी ज़रूरत पड़ने पर उसकी चेकिंग की जा सकती है। तो आज हम लोगों ने जो हमारा DIS ऑफिस में कंट्रोल रूम बना हुआ है, हमने और SSP साहब ने उसका भी निरीक्षण किया है। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर हम लोग राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाएंगे कि रात दिन हमेशा जो हमारे यहाँ प्रश्न पत्र रखे हुए हैं उसकी लगातार हम निगरानी कर सकें, जिससे कोई अगर अनियमित एक्टिविटी होती है, इरेगुलर एक्टिविटी होती है तो तत्काल हमारे संज्ञान में आ जाए और उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई कर सकें। हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हम आश्वस्त हैं इस बात के लिए कि इस बार परीक्षा विगत वर्षों से और बेहतर ढंग से हम लोग संपन्न